दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर एनालॉजी, जो कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे आप उसको कितना भी पढ़ें। इसमें नए नए लॉजिक बनते हैं, नए नए लॉजिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने चाहे कितने भी लॉजिक क्यों ना पढ़े हों, फिर भी लॉजिक बदल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, यहाँ पर 21 का रिलेशन 3 से बनाना है तो 574 का रिलेशन क्या बनेगा। यहाँ पर तो छोटी संख्या है, फिर एक साथ में बड़ी संख्याएं दे दी गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि 2 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, और इनको मैं सभी को जोड़ूंगा 5 7 12, 12 में 4 जोड़ूंगा 16। 16 ऑप्शन में नहीं दे रखा, बड़ी बड़ी संख्याएं। तो इस तरीके से तो सॉल्व नहीं होगा। तो इसका एक और तरीका है, देखिए यहाँ पर क्या है, 21 है। अगर मैं इस 21 में 7 से भाग दे दूंगा तो 3 बार जाएगा, मुझे 3 मिल गया। भाई यहाँ पर 7 से भाग दिया है तो मुझे यहाँ पर भी 7 से भाग देना पड़ेगा, आप जानते हैं। यहाँ पर भी मैं 7 से भाग दूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 7 से कटाइए, 7 8 56 तक कटेगा। 57 में 56 तक कट गया, एक बचेगा 14, 7 दूने का 14, 82 बार में पूरी संख्या कट गई। ये 21 3 बार में कटा था, ये 82 बार में कटा है। तो 82 किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन में 82 दे रखा है। तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों पहला ही प्रश्न मैंने ऐसा लिया था जिससे आप चकरा जाएं, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि वीडियो में आगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस प्रश्न को खुद से करते तो आपको कितना समय लगता, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या फिर आपने मुझसे पहले कर लिया था, ये बात आप जरूर बताया करें। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन को साथ के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। समझ में आई बात। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 48 का रिलेशन 12 से है तो यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क का रिलेशन किससे बनेगा। देखिए 48 का रिलेशन 12 से है। 48 से 12 आप कैसे बना सकते हैं, देखिए इधर देखिए। अगर मैं 48 में 4 से डिवाइड करूं तो आप जानते हैं 12 बार में जाएगा, 12 मिल गया। फिर यहाँ पर मैं कौन सी संख्या रखूं कि जिसमें 4 से भाग दूं तो 9 मिले। अगर मैं पहला ऑप्शन ए ले लेता हूं, 68। अगर मैं 68 में 4 से भाग दूं कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा 28, 4 17, 17 बार में जाएगा। यहाँ तो 12 बार में गया, 12 मिल गया। यहाँ 17 बार में जा रहा है तो यहाँ 17 होना चाहिए, लेकिन 9 है, ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या दे रखा है, 55। तो 55 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 से 55 में भाग जाएगा नहीं, ये भी गलत हो गया। इस तरीके से तो क्लियर। 42 में भाग दूंगा, 42 में 4 से भाग दूंगा, 42 में भी 4 से भाग नहीं जाएगा तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए एक ऑप्शन बचा है 126। अगर मैं 126 में भी क्या करूंगा, 4 से भाग दूंगा तो 4 से भाग जाएगा, 4 त्रिक 12, फिर 6 में नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही है, एक लॉजिक से तो आपका सभी ऑप्शन गलत हो गए, मतलब नहीं लग पा रहा। तो एक लॉजिक ही तो गलत हो गया है, अभी आप दूसरा लॉजिक भी तो कोई लगा सकते हैं। देखिए आप इनको जोड़ लीजिए, 4 और 8 को क्या करें, जोड़ेंगे तो 4 8 क्या होता है, 12 होता है। जब इस तरीके से इन दोनों का योग 12 है, यहाँ पर भी कोई संख्या ऐसी आएगी जिनका योग 9 होगा। ठीक, 6 और 8 का योग 14 होता है तो ये गलत। इनका योग 10 होता है, ये भी गलत। 4 और 2 8 होता है, ये भी गलत। 6 और 2 8 और 1 9। डी ऑप्शन है जिसका आंसर सही आ रहा है, जिनका योग 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 126 आएगी, और यहाँ पर 9 से रिलेशन इसका बन जाएगा। जब हम 126 को आपस में जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और 6 9, तो 9 आ रहा है हमारा, ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न को आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या दे रखी है और बहुत बड़ी संख्या का रिलेशन बहुत छोटी से बनाया गया है, 14 से। तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या है तो बड़ी का रिलेशन छोटी से बनेगा, ऑप्शन में भी छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या से छोटी से रिलेशन आप कैसे बना सकते हैं, आप वही कीजिए जो पिछले क्वेश्चन में क्या है, सभी को जोड़िए। 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14। सभी का योग कितना आ रहा है, 14। सभी का योग 14 आ रहा है, यहाँ पर आपको 14 दिया गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी सबको जोड़िए। 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 में आप जोड़ेंगे 4 17, 17 में 8 जोड़ेंगे कितना, 25। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कितना जाएगा, 25। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 25 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 24 का रिलेशन 16 से है तो 52 का रिलेशन क्या बनेगा। भाई 24 का रिलेशन कितने से है, 16 से।
इस प्रश्न में दोस्तों जो लॉजिक लगाया गया है बहुत ही बेहतरीन है, अच्छे से समझिए। यहाँ पर देखिए 24 का रिलेशन 16 से है, तो यहाँ पर मैं 2 को लिखूँ और इस 4 को लिखूँ, दोनों का गुना कर दूँ, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमको 16 चाहिए, तो ये जो 8 आया है फिर से इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 16 मिलेगा। ये लॉजिक है। पहले दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, 8 आया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं वही यहाँ पर करूँगा कि 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ, 5 दूने का कितना, 10। फिर जो आया है उसका फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 10 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 20। 20 आपको दे रखा है बी ऑप्शन में, ये सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 का रिलेशन 222 से है, तो 7 का रिलेशन दोस्तों किससे बनेगा। 6 का रिलेशन 222, 6 से 222 के पास आप कैसे पहुंच सकते हैं, ये सोचिए। स्क्वायर करने से तो पहुंचेंगे नहीं, लेकिन अगर आप क्यू करें 6 का दोस्तों, अगर आप क्यू करें तो कितना होता है, 216। ठीक है, 222 से कितना कम है, 6 कम है, मतलब 6 का हमने क्यू किया है। अगर हम 6 को ही इसमें जोड़ दें 216 में, तो 216 में 6 जोड़ने पर हमको 222 मिल जाएगा, चूंकि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 7 है, तो मैं क्या करूँ, 7 का क्यू करूँ, कितना होता है, 343। यहाँ 6 का क्यू करके 6 को ही जोड़ा, तो यहाँ 7 का क्यू करके हम 7 को ही जोड़ देंगे। 343 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 350 आएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 12 का रिलेशन 72 से है, तो 8 का रिलेशन किससे है। देखिए आपका 12 का रिलेशन 72 से, 8 का रिलेशन किससे रहेगा। अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई 6 से करूँ, 12 6 72, तो 8 का मल्टीप्लाई मैं 6 से करूँगा, 8 6 48। 48 तो ऑप्शन में है नहीं भाई। देखिए यहाँ 12 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 6 से किया, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई मैंने 6 से 8, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई मैंने 6 से किया, तो यहाँ भी 6 से करूँगा। देखिए गलती से 8 लिख गया, 8 6 48 होता है, लेकिन 48 ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं, तो ये 6 से मल्टीप्लाई आपका होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई 6 से हो रहा है, मतलब 12 के आधे से हो रहा है, तो यहाँ भी क्या करूँगा, 8 के आधे से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 8 का आधा कितना होता है, 4, तो 12 6 72, 8 चौके कितना, 32 होता है। इसका मतलब 32 आ जाएगा, लेकिन 32 ऑप्शन में भी तो होना चाहिए, डी ऑप्शन में 32 दे रखा है। सिंपल बात खत्म, प्रश्न आ गया आंसर। सोचने वाली बात है, संख्याओं को ध्यान से देने वाली बात है। जब मैंने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 6 से किया, आंसर नहीं आया। यहाँ 6 से किया तो मैंने सोचा ये तो 12 का आधा हो गया, तो यहाँ पर भी मैं 8 का आधा करके देखूंगा, तो मैंने 8 का आधा 4 से मल्टीप्लाई करके देखा, मुझे मेरा आंसर मिल गया। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी के समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 का रिलेशन 32 से है, तो 3 का रिलेशन किससे बनेगा। 2 का रिलेशन 32 से, अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो कितना होता है दोस्तों, 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो इसका मतलब ये हमारा 2 की पावर 5 का मान दे रखा है। ठीक है, 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। उसी तरीके से क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 2 की पावर 5 किया है, तो यहाँ पर हम 3 की पावर 5 करेंगे, और 3 की पावर 5 का मान कितना होता है, 243 होता है। ठीक है, 2 की पावर 3 की पावर 5 का मान 243 होता है। 243 कहाँ पर दिया गया है, पी ऑप्शन में। क्लियर हुई दोस्तों बात। तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है तो प्रश्नों को सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। ये सभी चीज़ें क्लियर कीजिए, स्क्वायर क्यूब याद कीजिए, मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, जोड़ घटाव आपका अच्छा होना चाहिए, डिवाइड करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आपके प्रश्न खुद ब खुद आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। ये सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छे समझना है। इसका जो लॉजिक है थोड़ा डिफरेंट है। 29 का रिलेशन 71 से है, तो 79 का रिलेशन क्या। ठीक है, मैं लिखूंगा 29। 29 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूं तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, लेकिन मुझे तो 71 चाहिए। ठीक है, 58 को अगर आप फिर से एक बार जोड़िए, 5 और 8 कितना हो जाए, आप करेंगे 5 और 8 तो दोस्तों 13 होता है। क्लियर। 29 को मैंने लिखा, 29 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 58 हो गया। 58 को जब आप रिवर्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 8 5 13 होता है, तो 13 हो गया।
अब इसको आप जोड़ लीजिए, 58 को और 13 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 का 1 कैरी का 1, 5 और 1 6 कैरी का 1 कितना 7, 71 आ गया आपका आंसर। 71 कैसे आया, कुछ समझ में आई बात भाई? 29 था, 29 का 2 से मल्टीप्लाई किया 58, 58 को आपने फिर से जोड़ा 13, 58 और 13 को जोड़ दीजिए 71 आ गया। वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा, 79 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 79 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 158, 158 को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे 1 और 5 6 6 8 कितना 14, इनको जोड़ा 14, फिर इसको और इसको जोड़ दीजिए, जैसे इसको और इसको यहाँ पर जोड़ा था 71 आया, उसी तरीके इसके और को जोड़ेंगे, 8 4 12 का 2 कैरी का 1, 5 और 1 6 कैरी का 1 कितना 7, और ये 1 8 मतलब 172 आ रहा है। 172 आपके बी ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया, किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको बताया है और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।